आयतुल्लाह खामनई ने डोनाल्ड ट्रंप को किया आगाह। कहा खबरदार, खतरे में है अमेरिकी तैयारा बरदार। कहा समंदर में डुबोने की रखते हैं सलाहियत। दोस्तों, मैं हूं आपका मेजबान विसाल आजम। आयतुल्लाह सैयद अली खामनई ने अमेरिका की बार बार फौजी धमकियों के जवाब में खबरदार किया है। खामनई ने कहा है कि हमारे पास ऐसे हथियार मौजूद हैं जो अमेरिकी तैयारा बरदार बहरी जहाजों को समंदर की तह में भेज सकते हैं और वो खुद उन जहाजों से भी ज्यादा खतरनाक हैं। ये बात खामनई कह रहे हैं। उन्होंने मंगल के रोज मशरकी अजरबैजान सूबे से आए हजारों अफराद से खिताब करते हुए कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते हैं कि उनकी फौज दुनिया की सबसे ताकतवर फौज है, लेकिन दुनिया की सबसे ताकतवर फौज को भी कभी ऐसा जोरदार धचका लग सकता है कि वो दोबारा खड़ी ही ना हो सके। आयतुल्लाह अली खामनई ने मजीद कहा, वो कहते हैं कि हमने ईरान की तरफ एक तैयारा बरदार बहरी जहाज भेजा है। ठीक है, तैयारा बरदार जहाज यकीनन एक खतरनाक साजो सामान है, लेकिन इससे ज्यादा खतरनाक वो हथियार है जो उसे समंदर की तह में पहुंचा सकते हैं। आयतुल्लाह अली खामनई ने कहा है कि ट्रंप का यह एतराफ कि वॉशिंगटन गुज़िश्ता 47 वर्षों से इस्लामी जमहूरिया ईरान को खत्म करने में नाकाम रहा है, बजाते खुद एक बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि 47 साल से अमेरिका इस्लामी जमहूरिया को तबाह करने में नाकाम रहा है। मैं कहता हूं कि आइंदा भी तुम ऐसा नहीं कर सकोगे। ये इंतबाह दे रहे हैं ईरान के रूहानी लीडर, ईरान के सरबराह आयतुल्लाह अली खामनई। किसे दे रहे हैं इंतबाह? ये इंतबाह दे रहे हैं अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को। ये इंतबाह यानी ये धमकी ऐसे वक्त में सामने आई है जब सदर ट्रंप ने खित्ते में अमेरिकी फौजी दस्तों की तैनाती बढ़ा दी है और ईरान के खिलाफ हमलों की धमकियां दी हैं। 12 फरवरी को अमेरिकी हुकाम ने ऐलान किया कि पेंटागन खित्ते में एक इजाफी तैयारा बरदार बहरी जहाज भेज रहा है, जिसके साथ हजारों इजाफी फौजी लड़ाका तैयारे और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स भी शामिल होंगे। ट्रंप ने जुमे के रोज यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड का हवाला देते हुए कहा था। इससे पहले आपको पता है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन का जिक्र हो चुका है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अब इसके बाद यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड का हवाला देते हुए क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अगर हम कोई मुआहिदा ना कर सके तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ये फौजी सरगर्मियां ऐसे वक्त में हो रही हैं जब ईरान और अमेरिका जौहरी मसले पर, जौहरी मतलब न्यूक्लियर मसले पर बिलवास्ता मुज़ाकरात कर रहे हैं। इनडायरेक्ट टॉक्स अभी चल रही हैं जो ईरानी सरजमीन पर अमेरिकी इस्राइली जारहियत और पुरअमन जौहरी तंसीबात यानी न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट्स पर हमलों के चंद माह बाद शुरू हुए। मुबसरीन के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप फौजी दबाव को मुज़ाकरात में रियायतें हासिल करने के लिए बतौर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। ताहम ईरानी हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि तेहरान सिफारतकारी और जंग दोनों के लिए तैयार है और ईरान पर किसी भी हमले की सूरत में पूरा खित्ता जंग की लपेट में आ सकता है। एक रोज कबल ही ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मौसूवी ने भी ट्रंप को उनके जंगी बयानात पर खबरदार किया। उन्होंने कहा कि ट्रंप को मालूम होना चाहिए कि वो ऐसे तसादुम में दाखिल होंगे जो सख्त सबक देगा और जिसका नतीजा यह होगा कि वो दुनिया भर में धमकियां देना भूल जाएंगे। आयतुल्लाह सैयद अली खामनई ने अपने खिताब के एक और हिस्से में तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान जारी बिलवास्ता मुज़ाकरात का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सदर की ये बातें, कभी धमकियां देना और कभी यह कहना कि यह होना चाहिए या वो नहीं होना चाहिए, इस बात की निशानदेही करती हैं कि वो ईरानी कौम पर गलबा हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने मजीद कहा, वो कहते हैं कि आओ तुम्हारी जौहरी तवानाई के बारे में मुज़ाकरात करें और मुज़ाकरात का नतीजा यह होना चाहिए कि तुम इस तवानाई के मालिक ही ना रहो। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही इसका नतीजा तय कर देना गलत और हिमाकत है। उन्होंने कहा कि यही अहमकाना तर्ज अमल अमरीकी सदूर, बाज सेनेटर्स, मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप और दीगर अफराद की जानिब से अपनाया जा रहा है। रहबरे इनकलाब ने कहा कि ईरानी अवाम अपने इस्लामी और शिया तालीमात से बखूबी आगाह हैं। उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कौल नकल करते हुए कहा कि मुझ जैसा शख्स यजीद
جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ پھر سے سنیں آیت اللہ علی خامنئی نے کیا کہا۔ انہوں نے امام حسین کا قول نقل کرتے ہوئے کہا کہ مجھ جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ امام حسین کا قول تھا جس کو انہوں نے دہرایا۔ انہوں نے کہا کہ در حقیقت ایرانی قوم بھی یہی کہہ رہی ہے کہ ایسی ثقافت، ایسی تاریخ یعنی ہسٹری اور اعلیٰ اقدار رکھنے والی قوم امریکہ میں برسر اقتدار بدعنوان عناصر جیسے لوگوں کی بیعت ہرگز نہیں کرے گی۔